जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी जिसका अफसर बेटा चला गया हो और उसके एवज में मिलने वाली सरकार की तरफ से राशि भी उसकी कथित तौर पर गर्लफ्रेंड लेकर के चली गई हो, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। इसे कहते हैं दोहरी मार। एक तो उनका नौजवान बेटा चला गया जो अफसर था, और सरकारी मदद के नाम पर जो राशि उन्हें मिलनी थी वो गर्लफ्रेंड लेकर के चली गई जिससे कथित तौर पर शादी होने वाली थी। ये परिवार उस शुभम कुमार का है जो असम के जोरहाट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर तैनात थे और उनकी शहादत हो गई। सरकार की तरफ से अनुग्रह राशि मिली, लेकिन यह राशि उनकी कथित पत्नी या यूं कहें कि गर्लफ्रेंड को दे दी गई, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। सरकार की ओर से हुलासगंज सीओ ने 21 लाख रुपए का चेक शुभम की कथित पत्नी श्रेया राय को सौंप दिया, जो आजमगढ़ की रहने वाली थी। परिवार भी मानता है कि आजमगढ़ में उनकी शादी होने वाली थी। शुभम के घर वालों को इस शादी की जानकारी नहीं थी। कहा यह जा रहा है कि दोनों की कोर्ट मैरिज पहले ही हो चुकी थी और विधि विधान से शादी होनी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में इतना जरूर पता चला है कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे और शादी करने वाले थे। इस बात की पुष्टि परिवार भी करता है। नहीं, शादी चल रही थी, बात समझिए उन लोगों ने ही पसंद कर लिया था। आजमगढ़ के थे, लड़की ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, कोई भाग्य में नहीं था। कब था डेट, कैसे कुछ? अभी जैसे केवल तय था आदर्श विवाह। हम बाराती लेकर पहुंच जाएंगे अपने औकात से, आप अपने औकात से वहाँ हम लोगों का स्वागत कीजिएगा, लेकिन भाग्य में नहीं, अधूरा रह गया। अरे जू बगल बेटा होता, बेटा तू पोता पुटू हमारा कबाब होता, हमको क्या है, मेरा तो 82 बरस उम्र है, कब्र में पाँव लटका हुआ है, कब चले जाएंगे नो वन नोज। शुभम के घर वाले इस शादी के लिए राजी थे। इसी साल नवंबर में शादी होनी थी। इसी बीच शुभम की दादी का निधन हो गया, जिसके बाद शादी टल गई। अब 2027 में होली पर्व तक इसको टाल दिया गया था, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 13 जून को शुभम एक मिशन से लौट रहे थे और जिसे कार्गो जहाज कहा जाता है इंडियन एयरफोर्स का, वो क्रैश हो जाता है और उसमें उन्हें वीर गति मिलती है। उनकी शहादत की सूचना कथित पत्नी श्रेया राय को मिली, जिसके बाद वो पहुंची। घर में पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन चेक मिलने के बाद वो अपने घर आजमगढ़ पहुंच गई। शुभम के परिवार वाले गम मनाते रहे, लेकिन उन्हें जानकारी ही नहीं हुई कि सरकार ने अनुग्रह राशि दे दी है। गांव से शुभम का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए गया जी के विष्णुपद ले जाया गया। वहां परिवार वालों ने उनका क्रियाक्रम किया। हालांकि वायुसेना के अधिकारियों का दावा है कि विष्णुपद के शुभम की मां को तिरंगा और टोपी सौंप दी गई थी, जबकि श्रेया राय को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपए का चेक हुलासगंज सीओ के द्वारा सौंपा गया था। श्रेया राय को चेक मिलने की सूचना शुभम के माता पिता को नहीं थी। गांव लौटने पर दूसरे दिन पिता अमरेंद्र शर्मा को ये जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने सीओ से संपर्क किया तो पता चला कि सीओ साहब ने श्रेया राय को, जिनसे कथित तौर पर अभी शादी नहीं हुई थी, उन्हें 21 लाख रुपए का चेक दे दिया है। अब बाबा का कहना है कि मेरे बेटे ने अगर सच में शादी की थी तो वो मेरी बहू है और उसे चेक पाने का पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने पत्नी होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया। उसे पत्नी होने का फर्ज जरूर निभाना चाहिए। पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही वो चेक पाते ही अपने घर को चली गई, यानी आजमगढ़ निकल गई। उसे चाहिए था कि वो परिवार के साथ रहे। अब इस पूरे मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। चारों तरफ चर्चाएं हैं कि होने वाली बीवी कैसे उस चेक को लेकर के चली गई और परिवार को आखिरकार हिस्सा क्यों नहीं मिला। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि सीओ को चेक देने के लिए मेरे घर या श्रेया के घर में बुला करके देना चाहिए। दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। पिता का कहना है कि मेरा बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में जो थोड़ी बहुत मदद मिलनी थी, बुढ़ापे का जो सहारा मिलना था, वो भी उनके हाथ से चली गई। उन्होंने फिलहाल रक्षा मंत्री से इस पूरे मामले में दखल देने और वित्तीय सहायता देने की बात की है और अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी निर्धन हूँ, बेटा शुभम ही परिवार का सहारा था, उसे खोने के बाद अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा है। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।